नमस्कार, मैं विनय सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रयाग स्टडी। तो एक बार फिर से मैं विनय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग स्टडी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले फिर से वैसे छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक, आपका शेयर हमारे लिए एनर्जी की तरह काम करता है और हम आपसे उस एनर्जी की अपेक्षा जरूर करते हैं। आई होप कि आप हमारी उस अपेक्षा को जरूर पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमने पिछली क्लास में न्यूट्रिशन का मोड देखा था। क्या देखा था? न्यूट्रिशन के मोड, पूरा क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हमने कहा था 1 बाय 1 बहुत डिटेल में सबके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं किसको? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को शुरू करते हैं। देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है क्या, क्या एग्जांपल है इसके, सब कुछ देख लेते हैं। इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो चलते देख लेते हैं। क्या है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ठीक है, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म या तो सोलर एनर्जी का यूज करके फूड बनाता है या तो केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड बनाता है। तो मैंने लिखा है बाय यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करके अपना फूड बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपने फूड को बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस शुगर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। या जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देख लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस क्या है और कीमोसिंथेसिस क्या है। ठीक है, अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को एग्जाम्पल जैसे आप ले लें प्लांट्स ले लें, जैसे आप ले लें साइनोबैक्टीरिया ले लें, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, है ना, सब क्या है? ऑटोट्रॉप्स हैं। ये प्लांट भी अपना फूड बना रहा है। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये प्लांट अपना फूड खुद बना रहा है। ये साइनोबैक्टीरिया नॉस्टॉक है। क्या है? नॉस्टॉक है। ये भी अपना फूड खुद बना सकता है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिया कि क्या है, जितने भी प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं। कौन? प्लांट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये सब ऑटोट्रॉप्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। अब इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो कीमोसिंथेसिस और दूसरा फोटोसिंथेसिस। मतलब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 2 टाइप। मैंने कहा था ना कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म या तो सोलर एनर्जी का यूज करके फूड बनाएगा या तो केमिकल एनर्जी का यूज करके फूड बनाएगा। तो हमने सोलर एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बेसिस पर इस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। देख लेते हैं वो ऑटोट्रॉप्स या ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके फूड बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब कीमोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाएगा केमिकल का यूज करके। फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिज्म अपना फूड बनाएगा सनलाइट का यूज करके। तो आप बहुत अच्छे से एक लाइन में डिफाइन करेंगे, द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म synthesize their food by utilization of chemical is called chemosynthesis, and the nutrition in which organisms synthesize their food by utilization of solar energy या sunlight is called photosynthesis। अच्छा ठीक है, पता चल गया। फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड सिंथेसाइज करता है सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो मैंने ये देखें लिख रखा है आपके लिए, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड in the presence of sunlight, water,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल। इन 4 फैक्टर्स के प्रेजेंस में, इन 4 फैक्टर के प्रेजेंस में कोई भी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाता है। जैसे मैंने कहा एग्जांपल, आप प्लांट्स को ले लें, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं सब फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट इस वाटर को सॉइल से लेता है। कहां से लेगा? सॉइल से लेगा। रूट हेयर के द्वारा वो एब्जॉर्ब करेगा वाटर को। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के द्वारा, आप लीफ में देखेंगे ऐसे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इन टाइनी पोर को हम स्टोमेटा कहते हैं। तो प्लांट ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड दे ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड क्लोरोफिल। लीफ के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट ही प्रेजेंट है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और सनलाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और फूड बनाएगा। इस फोटोसिंथेसिस में निकलेगा क्या? ऑक्सीजन निकलेगा। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। फोटोसिंथेसिस कुछ नहीं है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म या प्लांट अपना फूड बनाते हैं। सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में प्लांट वाटर को सॉइल से लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेता है, क्लोरोफिल प्लांट के लीफ में प्रेजेंट होता है, वो क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाएगा। इसी फोटोसिंथेसिस में ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। अब आते हैं कीमोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस में जब हम न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में बात करेंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे। अब आते हैं कीमोसिंथेसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके अपना फूड बनाता है। तो द न्यूट्रिशन इन विच an organism make their food by utilization of chemical, that is called chemosynthesis. The process in which organism make their own food by utilization of chemical like hydrogen sulfide, जैसे अमोनिया, जैसे फेरस आयरन, क्या जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड, फेरस आयरन, सल्फर, अमोनिया, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इनका यूज करके ऑर्गेनिज्म फूड बनाएगा। ये सब के सब केमिकल हैं। तो यही तो मैंने कहा कि ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म केमिकल का यूज करके फूड बनाए, और वो केमिकल क्या यूज करेगा? हाइड्रोजन यूज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करेगा, फेरस आयरन यूज करेगा, सल्फर यूज करेगा, अमोनिया यूज करेगा। ऐसे न्यूट्रिशन को हम कीमोसिंथेसिस कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिज्म को कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये फूड या एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को तोड़कर, ऑक्सीडाइज करके ये एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। एग्जांपल जैसे आप ले लो सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। देखो सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, हाइड्रोजन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब के सब कीमोसिंथेटिक हैं। सल्फर बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड का, सल्फर का यूज करके फूड बनाता है। आयरन बैक्टीरिया आयरन का यूज करके फूड बनाएगा। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज करके फूड बनाएगा। हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का यूज करके फूड बनाएगा। साइनोबैक्टीरिया ये भी नाइट्रोजनस कंपाउंड का यूज करके, जैसे नॉस्टॉक, नाइट्रोजन का यूज करके फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं। तो ठीक है, सबका एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये साइनोबैक्टीरिया कैसा दिख रहा है? ये तो तुमको बिल्कुल, हमें तो बिल्कुल मोतियों के माला के जैसे लग रहा है। देखो ये जैसा लग रहा है जैसे मोती का माला निकलकर और हमने उसे धागे में पिरो दिया हो, लगा दिया हो, बिल्कुल, है ना। नॉस्टॉक है ये, साइनोबैक्टीरिया का एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। देखिए बिल्कुल इसकी पूरी बॉडी ही लगता है जैसे मोतियों की एक माला की जैसी होती है। ये नॉस्टॉक है जो कि एक साइनोबैक्टीरिया है। ये भी कीमोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा अपना फूड सिंथेसाइज करता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का या नाइट्रोजनस कंपाउंड का यूज करके ये फूड बनाता है। दूसरा एग्जांपल आयरन बैक्टीरिया। देख लिया आयरन बैक्टीरिया, ये आयरन बैक्टीरिया है जो आयरन कंपाउंड का या आयरन का यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करता है। सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया,
और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के प्रेजेंस होने की वजह से इसका कलर पर्पल है, यहां ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन है। तो सल्फर बैक्टीरिया सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड का यूज करता है, सल्फर का यूज करता है और अपना फूड सिंथेसाइज करता है। ये आगे बढ़ते हैं अब और देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम अगली क्लास में आपसे डिटेल में बात करेंगे। तो खत्म करते हैं आज की क्लास यहीं पर। थैंक यू।